जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मित्रों, मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं, शावर मंत्र होते हैं और तांत्रिक मंत्र होते हैं। सबसे पहले वैदिक मंत्र की बात करते हैं। तो वैदिक मंत्र किसे कहते हैं? वेदों में वर्णित जो विभिन्न देवताओं को समर्पित मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र कहते हैं। ये मंत्र संस्कृत में होते हैं और एक देवता कई सारे मंत्र होते हैं। जैसे भगवान शंकर के कई सारे मंत्र हैं। भगवान शंकर का शावर मंत्र भी है और वैदिक मंत्र भी है। ओम नमः शिवाय ये मंत्र हो गया और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युमुक्षी अमामृत, ये मंत्र हो गया। और हनुमान जी के मंत्र जो शावर मंत्र भी है हनुमान जी के, और वैदिक मंत्र भी है। और वैदिक मंत्र जैसे ओम हनुमते नमः, और भैरव जी का मंत्र हो गया ओम ह्रीं भैरवाय नमः, माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः, और माँ काली का ओम क्लीं कालिकाय नमः, और माँ बगलामुखी मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीव के लिए बुद्धिविनाशी ह्रीं ओम स्वाहा। तो ये माँ बगलामुखी के मंत्र हो गया। और जो है समस्त देवियों का सामूहिक मंत्र होता है नवाण मंत्र आइम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचय, यानी कि इस मंत्र से समस्त देवियों की स्तुति की जा सकती है। और राम जी का मंत्र होता है ओम राम रामाय नमः, यानी कि जो मंत्र आम बोलचाल भाषा में या हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो सारे मंत्र आपके वैदिक मंत्र हैं। और इन मंत्रों को जो है नियमित रूप से जप करना चाहिए और इन मंत्रों को समय लगता है और एक समय बाद ये अपने आप ही जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। और कम से कम 5-6 लाख या 10 लाख के बाद ये मंत्र अपने आप खुलने लगते हैं। तो जो है प्रत्येक मंत्र को भगवान शंकर ने कीलित करके रखा हुआ है, यानी उस पर लॉक लगा कर रखा हुआ है। और हर मंत्र को जो है ऊर्जा बंधी हुई है। और हर मंत्र लगभग 1.25 लाख का जब अनुष्ठान होता है उसके बाद मंत्र खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपको किसी स्थान से पानी निकालना है तो पानी निकालने के गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो गड्ढा खोदना ही हमारा जो ओपन करने के लिए प्रोसेस है उसको बोलते हैं। और उसके बाद पानी निकलने का मतलब है कि मंत्र उसके बाद काम करेगा। तो मित्रों, जब हम जप करते हैं तो जप अनुष्ठान के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले जप होता है, हवन होता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है, फिर दान होता है। तो जैसे 1.25 लाख का आपका जप अनुष्ठान है तो 1.25 लाख का जब अनुष्ठान करेंगे तो जाप करने के बाद आपको इसके बीच में भी आपको जो है 10%, यानी कि जप करने का 10% आपको जो है हवन करना होगा। यानी कि 1.25 लाख का है तो आपको 12,500 आपको हवन में आहुति देनी पड़ेगी। जैसे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का करते तो उसकी आहुति देनी पड़ेगी, हनुमान जी का करते तो उसकी आहुति देनी पड़ेगी। तो जिस भी देवता का आप मंत्र करते हैं उसकी आपको आहुति उसमें हवन में देनी पड़ेगी। और उसका 10% यानी कि हवन का 10% 1250 आपको मार्जिन और तर्पण करना पड़ेगा। और 10% उसका 10% यानी कि 125 रुपये किसी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण को आपको दान करना पड़ेगा। तब जाकर कहीं पर ये आपका मंत्र अनुष्ठान पूरा होता है। और इसकी दूसरी विधि है कि जैसे मान लिया कि आप कोई किसी भी मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो आप जो है कम से कम 1.5 लाख के आसपास आप मंत्र जप करिए। और हवन तो अनिवार्य है। यदि आप 10% हवन नहीं कर सकते हैं तो अधिक से अधिक आपको हवन करना पड़ेगा। देखिए, हवन से क्या होता है कि मंत्र की ऊर्जा खुलती है और मंत्र काम करता है और आपके अंदर भी शक्ति का संचार होता है। तो अधिक से अधिक आपको जो है हवन करना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मंत्र जप करने के कुछ साधारण से नियम होते हैं। यदि आप उनको करेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही तेज अनुभव होंगे और आपका जो पूजा पाठ का जो स्तर है वो अच्छा रहेगा और आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर जाएगा। तो सबसे पहला नियम है शरीर की शुद्धि, यानी कि जब भी आप मंत्र जप करने बैठें, चाहे सुबह करने बैठें या शाम करने बैठें, तो आप नहा कर ही मंत्र जप करें। और पूजा के कपड़े अलग रखिए। जिस कपड़े में आप पूजा पाठ करते हैं वो कपड़े अलग होने चाहिए। आप पूजा घर में हैंगर लगा के वहाँ पे टांग दीजिए उतार के। इससे क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे जो शरीर में जो ऊर्जा होती है उसमें शरीर में ऊर्जा जाती है, हमारे कपड़ों में ऊर्जा जाती है। और जो हमारे आसपास पूजा घर में वस्तुएं रहती हैं उनमें भी सकारात्मक शक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा का समावेश होता है। और एक समय बाद वो सारी वस्तुएं जागृत हो जाती, सिद्ध हो जाती हैं। और मंत्र जप करते समय सर पे आप कपड़ा रखिए और नीचे आसन होना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो भी ऊर्जा है आपके शरीर में रोटेट होती रहेगी, नहीं तो धरती में ऊर्जा समा जाती है, आपको मंत्र जप का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा नियम है कि मंत्र का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। आप मंत्र पढ़ें तो उसका बहुत तेज आप नहीं जाप कर सकते हैं और बहुत धीमे नहीं, क्योंकि उसमें एक लय होना चाहिए। अब जैसे मान लिया कि आप, मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। वैसे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इसमें आपको लय नहीं है इसमें, ठीक है। या फिर आप ऐसे करेंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो इससे भी माला नहीं चलेगी। एक लय में आप माला करते
करते रहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आपको मंत्र जप करना है। इसका क्या है कि आपका ऊर्जा जो है एक रोटेशन में चलती रहेगी। अगला नियम है कि माला, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि माला मार्केट से ले आते हैं और जप करने लगते हैं। उनको पता भी नहीं कि जो है कि रुद्राक्ष की माला कोई सी माला है, अपना इधर उधर सुना, अपना ले आए, जाप करने लगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कुछ भी अनुभूति नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से लगे हैं अध्यात्म में, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं है, नियम नहीं है, तो बिना नियम के अनुभव नहीं होते हैं और आपको लाभ नहीं मिलता है। तो माला का संस्कार होना चाहिए, यानी कि माला आप जो भी है आपके पास, रुद्राक्ष की हो या तुलसी की, जो भी माला है उसको जो है संस्कार करिए, यानी कि जिस विधि से उसका माला को पूजन करने के बाद उसको आप जागृत करिए। और मेरा रुद्राक्ष की माला पे वीडियो भी है कि कैसे आप घर पे खुद से माला को जागृत कर सकते हैं, उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं और उसमें दैवी शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। तो दैवी शक्ति जब आवाहन होगा तो आपको अनुभव भी होंगे। अब बात करते हैं कि मंत्रों का, जो हम दैनिक जीवन में मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया और जो नवड़ मंत्र हो गया, कोई बहुत सारे मंत्र हैं, हनुमान जी का मंत्र हो गया। तो इन मंत्रों की किस माला से जाप करें? तो सबसे अच्छी माला रुद्राक्ष की माला होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से लगभग सारे वैदिक मंत्रों का जाप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ जैसे कि मान लिया कि राम जी का मंत्र हो गया, है ना, सीताराम हो गया, तो तुलसी की माला से ये जप किया जाता है। जैसे माँ बगलामुखी हो गया तो हल्दी की माला से जप किया जाता है। तो जो है बहुत सारे, वो तो अलग अलग है, लेकिन आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो है मंत्र जप का मित्रों नियम होता है, जब तक आप नियमित रूप से मंत्र जप नहीं करेंगे तब तक आपको ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा। अब बात करते हैं जाप कितने प्रकार का होता है मित्रों। जाप मित्रों 3 प्रकार का होता है। वाचिक जाप होता है, उपांशु जाप होता है और मानसिक जाप होता है। वाचिक जाप का मतलब होता है जब कोई मंत्र हम बोल के बोलते हैं तो उसे वाचिक जाप कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो ये हो गया वाचिक जाप, ठीक है। उपांशु जाप का मतलब होता है कि मंत्र को जो है केवल होंठ हिलते हैं और मंत्र केवल जो बोलता है उसको सुनाई पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूँ, तो ये है उपांशु जाप हो गया, ठीक है। और मानसिक जाप क्या होता है कि मानसिक जाप ऐसा होता है कि मन में मंत्र चला करता है। जैसे बहुत सारे आपने संतों देखा होगा कि मन ही मन में उनका जाप चला करता है। वो उच्च कोटि की अवस्था होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो मानसिक जाप कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भागता है और हर तरफ ये दुनिया भर का खुराफात दिमाग में चला करता है कि ये करना है, वो करना। तो मानसिक जाप संभव नहीं है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं शाबर मंत्र का। तो मित्रों, शाबर मंत्र जो है क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे मंत्र हैं और सबसे पहले भगवान शंकर ने शाबर मंत्र के बारे में ज्ञान दिया और उसके बाद जन जन में उसका प्रसार मत्स्यनाथ, गुरु गोरखनाथ और कई संतों ने किया। और शाबर मंत्र जो है क्षेत्रीय भाषा में है। हिंदू के भी कुछ मंत्र हैं, कुछ मुस्लिम समाज में भी मंत्र हैं और जैन में भी मंत्र हैं। लगभग हर जो पंथ में जो है शाबर मंत्र मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि वैदिक मंत्र अच्छा होता है कि शाबर मंत्र अच्छा होता है। तो मित्रों, अगर जो है मोक्ष की बात की जाए तो केवल अब जो पंच महाशक्तियाँ हैं, जैसे भगवान शंकर हो गए और माँ का कोई स्वरूप हो गया, हनुमान जी हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, ठीक है, गणेश जी हो गए, तो ये पंच महाशक्तियाँ हैं, विष्णु भगवान हो गए। इनके अलावा कोई मोक्ष आपको दे ही नहीं सकता है। तो इनका तो आपको मंत्र पकड़ के चलना पड़ेगा। आपको जो पसंद हो, शंकर जी पसंद है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप लाइफ टाइम यानी जीवन भर एक ही माला करें, लेकिन करते रहें। आप एक माला करें, 10 माला करें, लगातार करते रहेंगे तो आपको निश्चित ही आपको ऐसा मार्ग मिलेगा, ऐसा आपके जीवन में द्वार खुलेंगे कि जो आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है शाबर मंत्र का इस्तेमाल क्या होता है दैनिक जीवन में, जैसे कुछ समस्याएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए क्षणिक जो है पूरा करने के लिए जो है शाबर मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि शाबर मंत्र जो होते हैं वो उनको शंकर भगवान ने कीलित करके नहीं रखा हुआ, यानी कि पहले ही जाप से, यानी कि अगर आप 108 पहले से स्टार्ट से करोगे तो काम करना लगता है, ठीक है। तो जो है बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो हम लोग जो होली हो गया, दीपावली हो, ग्रहण काल हो गया, इसमें जो है हवन करके ही सिद्ध कर लेते हैं, एक दिन में ही सिद्ध हो जाता है शाबर मंत्र। तो उसके मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं तांत्रिक मंत्र, ठीक है। तो मित्रों, तांत्रिक मंत्र जो होते हैं बिना गुरु के उनका जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उसकी ऊर्जा बहुत तीव्र होती है और आपको पता भी नहीं रहता है। तो आपको तांत्रिक मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। जैसे माँ बगलामुखी का मंत्र हो गया, बहुत तेज होता है, तो बिना गुरु के आपको जाप नहीं करना चाहिए, ठीक है। और माँ शमशान काली का मंत्र हो गया, माँ कामाख्या का मंत्र हो गया, क्योंकि माँ कामाख्या तो पूरे ब्रह्मांड में चलती हैं। हनुमान जी के कुछ मंत्र वैदिक मंत्र हैं, कुछ तांत्रिक मंत्र भी हैं। पंचमुखी हनुमान जी तांत्रिक स्वरूप में हैं और भगवान शिव भी
दोनों रूपों में हैं, सात्विक रूप में भी, तांत्रिक रूप में भी हैं, और जो है इनके भी भगवान शंकर भी तांत्रिक मंत्र होते हैं। और मित्रों, हर देवता को दो प्रकार से पूजा जाता है, सात्विक रूप में और तामसिक रूप में। यानी कि एक देवता, एक शंकर जी हैं, और जो लड्डू को भोग ले रहे हैं और जो गुड़ का भोग ले रहे हैं, और वही देवता जब तामसिक रूप में पूजा जाता है तो शराब का भोग लेते हैं, मांस का भोग लेते हैं। तो हर देवता, चाहे माँ काली हो, दोनों रूप में पूजा जाती है, भैरव बाबा भी दोनों रूप में पूजा जाते हैं। तो हर देवता दो रूपों में उनकी पूजा की जाती है। लेकिन एक गृहस्थी वाले व्यक्ति को सदैव सात्विक रूप से देवता का पूजन करना चाहिए, और घर पर जो है हमेशा सात्विक भोग देना चाहिए, जैसे बतासा, लौंग, लड्डू हो गया, ठीक है। तो किसी प्रकार का नॉन वेज आपको घर पे देवताओं को भोग नहीं देना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को, देखिए मेरे पास पुस्तक है, ये देखिए, तो ये नहीं करना, इसमें बहुत सारी साधनाएं दी हुई हैं कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या साधना हो सकती है। और जैसे इसमें साधना, ये छड़ी की साधना दी हुई है, और भूतों की साधना दी है, और ये प्रेत सिद्धि, ठीक है। ये सब फालतू काम है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। भगवान की भक्ति करिए, भजन करिए, ठीक है। किसी प्रकार का भूत प्रेत और ये सब बेताल और ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब गंदे काम है। और अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, उनकी पूजा पाठ करिए, ठीक है। और जो है हवन करिए, नित्य हवन करिए, या अपना समय नहीं है तो हफ्ते में हवन करिए, पूजा पाठ करिए, और जो है सात्विक रहिए, मांसाहार का त्याग करिए। और जो है किसी प्रकार का ऊल जलूल काम करने की ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ भूत सिद्ध कर लेते हैं, प्रेत सिद्ध कर लेते हैं, ये वशीकरण कर लेते हैं। ये सब नीच काम है, नीच काम मत करिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे अटल सत्य है वो है कर्म। कर्म जो है, कर्म ही अटल सत्य है, और मृत्यु, ठीक है। अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, इस बात को दिमाग में रखिए। और जो है सब चीज़ें होती रहेंगी, और आप इस चीज़ को अच्छे समझ लीजिए। नीम का पेड़ बोएंगे तो नीम ही मिलेगा, ठीक है, और करेला बोएंगे करेला मिलेगा। तो इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आम बोइए, ठीक है, मीठे फल बोइए, यानी कि अच्छे कर्म करिए तो अच्छे ही फल मिलेंगे। और जो है इस प्रकार से उल जुलूल काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।